हेलो बच्चों, वेलकम टू इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ई-सरल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8th का इंटरेस्टिंग चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल। बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा, जो समय समय पर आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देती रहती है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस साल के रिजल्ट दिखा दूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी ड्रीम परसेंटेज को गेन किया है। आप भी अपनी ड्रीम परसेंटेज को गेन कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ई-सरल के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ और समय समय पर मिलने वाली मोटिवेशन एंड गाइडलाइन के साथ। बच्चों, आप भी अपनी ड्रीम परसेंटेज को हासिल कर सकते हो। कैसे? क्लास 8 वाले बच्चे शौर्य कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और क्लास 8 के साथ ही IIT नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले बच्चे वज्र कोर्स में इनरोल हो सकते हो। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट ये आता है कि रिप्रोडक्शन है ही क्या। रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन मतलब कुछ ना कुछ जनरेट करना, कुछ नया बनाना। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो इंडिविजुअल है वो अपनी तरह सिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन की अब ये बात आती है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है ही क्यों। देखो बच्चों, हम डेली एक्टिविटीज़ की बात करें, लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, लाइक एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। पर रिप्रोडक्शन बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ये लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हुई तो किसी इंडिविजुअल का उस अर्थ पे रहना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ये क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। इसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, सर्वाइवल बना हुआ है। हर स्पीसीज का इस अर्थ पे सर्वाइवल बना हुआ है। इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेज एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। क्या हो जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी इस अर्थ से। सेकंड क्या है, इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से क्या होता है बच्चों, जेनेटिक वेरिएशंस आती है। हम अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत अलग हैं, हाँ उनकी तरह दिखते हैं, सिमिलर हैं हम उनसे, बट वेरिएशंस आती हैं और इसी वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, वो स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी बनी हुई है स्पीसीज की। थर्ड क्या है, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज, और इसी वेरिएशंस की वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन जरूरी नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल के बीच में गैमीट का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली फ्रॉम सिंगल पेरेंट, जबकि यहाँ पे बोथ पेरेंट्स है ना, टू इंडिविजुअल्स का होना बहुत जरूरी है, बोथ पेरेंट्स। सेकंड क्या हो गया इसमें कि गैमीट्स का फ्यूजन इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर। ठीक है बच्चों, ये मेन डिफरेंस हो गया। इसमें बात करें, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा नहीं आती, माइनर वेरिएशंस आती हैं, माइनर वेरिएशंस आती हैं। इसमें वेरिएशंस ज़्यादा आती हैं, मेजर वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इवोल्यूशन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ये तो मेन डिफरेंस मैंने बताया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आगे हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन बहुत ज़रूरी है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए।
Sexual reproduction is the process in which new organisms are created by combining the genetic information from two individual of different sexes. जैसे मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, ठीक है. In higher animals, a specialized reproductive system help in carrying out sexual reproduction. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिनके थ्रू गैमीट्स बनते हैं और फिर गैमीट्स का फ्यूजन होता है जिससे न्यू ऑक्सफिन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, बात कर लेते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये मेल, हम ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये इस टाइप में होता है. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे बोला जाता है टेस्टिस. टेस्टिस बोला जाता है. यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस के अंदर मेल गैमीट बनते हैं दैट इज स्पर्म, और मेल हार्मोन बनता है जिसे टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म बनने के बाद वो आते हैं कहाँ पे, आपके स्पर्म डक्ट में, स्पर्म डक्ट में, या वास डिफरेंस बोल लो, वास डिफरेंस. ठीक है, यहां से फिर आते हैं स्पर्म कहाँ, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन दैट इज पीनस. यहाँ से स्पर्म बाहर रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट जिसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं, एंड अ पीनस. The testes produce the male gametes called sperm. Millions of sperms are produced by testes. बहुत नंबर में बनते हैं ये. ठीक है बच्चों, इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना टेस्टिस हो गया जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है. इससे फॉर्म होने के बाद स्पर्म फॉर्म होने के बाद वो वास डिफरेंस में आता है. वास डिफरेंस से फिर कहाँ आता है, पीनस के थ्रू वो बाहर इजेक्ट हो जाता है. इसके अलावा कुछ अदर ग्लैंड्स भी हैं जो कि स्पर्म के नरिशमेंट में बहुत हेल्पफुल होती हैं, जैसे आपकी सेमिनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट हो गई. ठीक है, तो ये यहाँ मिलती हैं जो कि स्पर्म के नरिशमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं. सेमिनल वेसिकल. ठीक है बच्चों, आगे हम देखें. दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं. ईच हैज हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल. अगर स्पर्म की हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर होती है इसकी. यहाँ पे मिड पीस है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है टेल वाला पार्ट. ये इस टाइप में इसकी स्ट्रक्चर होती है. अगर हम मिडिल पीस को देखें तो यहाँ पे मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा. ठीक है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है. ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया. ये मिडिल पीस हो गया जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, पीस. ठीक है, और ये आपकी हो गई टेल. ठीक है, मूव कर सकता है इस टेल की वजह से. ठीक है, ईच स्पर्म हैज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट. वही होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और अदर सेल कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, आपकी ओवरीज है. ठीक है, क्या है, ओवरीज है. ठीक है, पेयर में होगी. यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा दैट इज एग. वो बनने के बाद आता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, ओविडक्ट भी बोलते हैं. और जैसे ही जहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है आपका ओवरीज में, वहाँ एग बनने के बाद आता है फैलोपियन ट्यूब में. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आपको बताऊंगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. और जाइगोट वापस कहाँ पे आता है, कहाँ पे इम्प्लांट होता है, दैट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर योर यूट्रस. ठीक है, यहाँ पे बेबी का या फीटस का नरिशमेंट होता है. ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, एंड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज यूट्रस. द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड एग, ओवा. ठीक है, इसके अलावा इसमें फीमेल हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है बच्चों, इन human beings a single matured egg is released in the oviduct by one of the ovaries every month. क्या होता है, पेयर में रहती है और हर मंथ दोनों में से कोई एक ओवरी क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करती है. यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. मैंने आपको बताया बैग लाइक स्ट्रक्चर है यूट्रस, जहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में तो
फीटस आके इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में ही उसका क्या होगा, नरिशमेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्या है, फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है, फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of egg and sperm is called fertilization. Fertilization की definition आएगी तो आप क्या लिख के आओगे, fertilization is the process in which a sperm fuse with an egg. ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया जो स्पर्म होते हैं वो मिलियन नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो मिलियन नंबर्स में से जो सबसे पहले जाके एग से क्या होगा, फ्यूज होगा, वही क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर देगा। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है और जो एग का न्यूक्लियाई होता है वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बना देते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। तो आपका जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जाइगोट को हम सिंगल सेल बोलते हैं, जिसमें अब डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब इसी जाइगोट से क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बनेगा, फीटस, और फीटस बनने के बाद जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो एज अ बेबी क्या होता है, मदर के वॉम से रिलीज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। So a new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. तो इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से क्या होता है, जो बेबी होता है वो कुछ कैरेक्टर लेके आएगा अपने फादर से और कुछ कैरेक्टर लेके आएगा मदर से, और दोनों के कैरेक्टर कहाँ आके मिलते हैं, आप बेबी में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखें तो बच्चों उसको ये दो टाइप्स का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फ्यूजन की प्रोसेस, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी में अंदर होता है तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोसेस बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहले हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. Internal fertilizations occur in many animals including human, cow, dog and hens. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेबी के नरिशमेंट का जो प्रोसेस होता है पूरा, वो कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, in many animals fertilization take place outside the body of the female. In these animals fertilization take place in water. कहाँ पे होगा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्यूजन की प्रोसेस, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो कहाँ पे होगा, यूजुअली वाटर में होता है। इसका एग्जांपल आपका फ्रॉग है बच्चों। फ्रॉग में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट वाटर में ही आपस में फ्यूज होते हैं और टेडपोल का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lay hundreds of eggs. क्या होगा इनमें बच्चों, एक फीचर ये भी होता है कि इनमें गैमीट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, unlike the hen's egg, frog egg is not covered by a shell and it is कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। यहाँ पे क्या होता है, बस डिफरेंस ये होता है एग के बीच में कि जो फ्रॉग का एग रहता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, क्योंकि उसके बाहर किसी टाइप का शेल नहीं मिलता, कहीं प्रोटेक्टिव लेयर नहीं मिलती है। ठीक है, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है एग के बाहर जो उसको प्रोटेक्शन देती है, पर कोई शेल नहीं मिलता। ठीक है, एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। जैसे ही एग जो 100 नंबर्स में रिलीज हुए हैं वो क्या होगा, जैसे ही बाहर रिलीज होंगे तो वहाँ पे आके अगर स्पर्म, अगर मेल फ्रॉग है तो वो क्या करेंगे, स्पर्म रिलीज करते हैं। द ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। ठीक है, द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और इसी की वजह से जैसे ही स्पर्म आएगा उससे फ्यूज होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया।
इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश etc. कहाँ होगा? फिशेज में भी होगा और स्टारफिश में भी देखने को मिलता ही है। फ्रॉग आपका कैसा है? एम्फीबियन है, ठीक है। अब हम बात करें, पहला स्टेप हमने देख लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो तो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो तो गया, अब उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। डेवलपमेंट हो के वो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, फीटस कैसे बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। प्रोसेस क्या है? एग से फ्यूज होगा आपका स्पर्म, ठीक है। इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं। ये जाइगोट आगे क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा और बहुत सारी सेल्स आपस में बना लेता है, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, जिसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो बोला जाता है। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा? एक ह्यूमन बॉडी बना देगा, या जो भी एनिमल, जिस भी एनिमल में है वो क्या बना देगा? एक बेबी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये प्रोसेस है पूरी। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेटली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल। ये क्या है आपका? एम्ब्रियो क्या है? बॉल ऑफ सेल है, ठीक है। इस टाइप में आगे डेवलपमेंट चलता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप that develops into different tissue and organ of the body। धीरे धीरे जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का, मान ली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 9 मंथ की प्रेगनेंसी देखती है और हर मंथ में कुछ ना कुछ डेवलप होता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। क्या करेगी? ग्रुप बनाएगी। जब सेल्स ग्रुप बना लेते हैं तो टिश्यू फॉर्म करेंगे, जब टिश्यू ग्रुप बना लेते हैं तो ऑर्गन बनाएंगे, जब ऑर्गन ग्रुप बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। तो इस टाइप में डेवलपमेंट चलता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स embedded in the wall of uterus for further development, ठीक है। कहाँ embedded हो जाएगी? यूट्रस की वॉल में। यूट्रस की वॉल थिक होती है, ठीक है। the embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops the body parts such as hand, legs, head, eye, ear etc. हर मंथ कुछ ना कुछ डेवलप होगा और जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी उसका मंथ प्रेगनेंसी वीक होगा उसमें पूरा डेवलप होकर एंड में वो बाहर इस दुनिया में आ जाएगा, ठीक है। The stages of embryo in which all the body parts can be identified is called fetus, ठीक है। fetus किसको बोलेंगे? जब एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें हम हर एक ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये लिवर है, ये हार्ट है, ये हैंड है, ये लिम्स है, ये आईज है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू अ बेबी। मैंने स्टेजेस आपको बता दी। पहले फ्यूजन होगा जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्या है? रिप्रोडक्शन है। उससे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स है। जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट आगे चलता है और कुछ ना कुछ ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं तो और जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ऑर्गन है, ये हाथ है, ये पैर है, ये आँख है, तो उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। फीटस जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है, जो मदर वो बाहर रिलीज कर देती है, ठीक है बच्चों। इन एनिमल्स विच अंडरगोज एक्सटर्नल fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continue to grow within their eggs covering. Such the embryo develops the egg hatch. जैसे ही वो complete develop हो जाता है तो वो क्या होगा? egg hatch हो जाएगा और वो organism बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का डेवलपमेंट आपको दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट मंथ है जिसमें टेडपोल की तरह दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है बच्चों? उसका हार्ट बन जाता है, हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है। दूसरे मंथ में क्या होता है? लिम्स बनने लग जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लिवर हो गया, ये डेवलप हो जाते हैं। थर्ड मंथ में क्या होगा बच्चों? थर्ड मंथ में वो जो साउंड है हार्ट बीट की वो अच्छे से सुनाई देने लग जाती है, ठीक है। लिम्स अच्छे से बनने लग जाते हैं। फोर्थ मंथ में क्या होगा? देखो लिम्स बन गए हैं और भी जैसे बॉडी हेयर अच्छे से बनने लग जाता है। फिर फिफ्थ मंथ में क्या होगा? वो बेबी घूमने लग जाता है, मदर के मुंह में घूमने लग जाएगा। इस तरह से वो स्टेजेस दी हैं। 9 मंथ का प्रेगनेंसी रहता है। आफ्टर मदर क्या कर देती है? बेबी को डिलीवर कर देती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने बात की कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से एक मदर एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म अपने सेम टाइप ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, है ना, तो उसको बोलते हैं विविपेरस। ओविपेरस मतलब जब मदर एक एग को ले करे और उसी से क्या बने? न्यू ऑर्गेनिज्म बने, तो उसे बोलते हैं ओविपेरस। Some animals give birth to young ones while some animals lay egg which later develop into young ones.
द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ठीक है, विवि मतलब अपनी तरह ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे, इसमें एग ले नहीं करते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग आर कॉल्ड ओवीपेरस, नाम में ही आ रहा है ओवीपेरस यानी एग ले करना। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हमने फ्रॉग में पढ़ा, फ्रॉग में क्या मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, मतलब फ्यूजन बाहर होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बाहर होता है और बाहर ही वो जो फीटस बना, एम्ब्रियो बना, वो डेवलप होता है। तो एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होती है, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप आफ्टर बर्थ। क्या होगा, डेवलपमेंट बाहर ही होगा, वाटर में ही होगा, तो फिजिकली डेवलप होता है और हैच होता है, इन्वॉल्विंग अ कॉन्स्पीसियस एंड रिलेटिवली ड्रास्टिक चेंज, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आते हैं उस वक्त इन एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये एग है, ये एग है, एग के पास जैसे ही स्पर्म आ जाता है ना, या बात करें मेल गैमीट आ जाता है, तो क्या बनता है, अर्ली टेडपोल बनता है, टेडपोल बनता है। जब आगे डेवलपमेंट होता है तो वो क्या बनेगा, लेटर टेडपोल, टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग के जो एम्ब्रियो होता है उसको टेडपोल बोला जाता है। इस तरीके से ये बेबी फ्रॉग बन गया। ठीक है, और ये यंग फ्रॉग है। इस टाइप में डेवलपमेंट देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, ये बात कहाँ हुई है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, इसमें गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी नहीं है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हम बात करें कौन कौन से तरीकों से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है इसका बडिंग, है ना, बडिंग। बडिंग कहाँ देखने को मिलती है, हाइड्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरे टाइप की बात करें तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन अमीबा में देखने को मिलती है। ठीक है, या पैरामीशियम में, है ना, लीशमानिया में। ठीक है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन मिलेंगे। प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, इतने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। आपके सिलेबस में जितना है उतना मैं आपको बताती हूँ। हाइड्रा हम पढ़ने वाले हैं और बाइनरी फिजन कर लेते हैं। ठीक है, बात करें बडिंग की तो बडिंग नाम में ही आ रहा है, बड फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, मेन जो आपका सिंगल पेरेंट है वहां से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको बोला जाता है बड। क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है। और ये बड धीरे धीरे डेवलप साइज में बड़ी होती है और क्या एट द एंड क्या होता है, ये मेन अपने पेरेंट से अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो बन गया ना, एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाता है, इसको बडिंग बोलते हैं। फिजन की बात करें तो फिजन मतलब ब्रेक होना, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेक होना। तो ये दो टाइप का मिलता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन की बात करें तो जब एक सेल दो सेल में ब्रेक हो जाए, दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन की बात करें तो जो एक सेल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करे, मल्टी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करे तो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। अमीबा में देखने को मिलता है बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, एक अमीबा क्या करेगा, थोड़ा साइज में इंक्रीज होता है, इसके बीच में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फिर फाइनली क्या होगा, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल। ठीक है, ये दो बन गए आपके टू अमीबा। ठीक है, तो इस टाइप में
आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल कंप्लीट होता है। ऐसी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।